हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। हम लोग समझेंगे इसमें आज सीआई के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट इन चक्रवृद्धि ब्याज। तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम जो बच्चा बिगनर होगा, जो इसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानता होगा, वो सब किसी को समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे पी, पी का मतलब प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। एगो आएगा रेट, आर का मतलब होता है रेट। एगो आएगा इसमें टाइम, टी यानी टाइम। एगो आएगा ए यानी अमाउंट। इसको बोलते हैं मूलधन, इसको बोलते हैं दर, इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं मृतधन। इसको बोलते हैं क्या? मृतधन। अब ध्यान से समझना है, यह डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है सीआई, ज्यादा डिपेंड करता है रेट और टाइम पर। इसमें रेट और टाइम का ही ख्याल रखना है, दूसरा कुछ नहीं है। रेट और टाइम के बारे में समझ गए, इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से बना दीजिएगा। अगर नहीं समझे तो दिक्कत हो जाता है। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे रेट दिया, हमारा प्रिंसिपल दिया है 10,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000। रेट दिया है 20%। रेट कितना दिया है? 20%। और टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम क्या वर्ष दिया है? 2 वर्ष। देखिए, इसका अनेकों तरीका होता है, 6 7 तरीका होता है। जो आसान और ऑथेंटिक होता है उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 20%, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20। आप परसेंटेज हटेगा बटा में कई जीरो? 2 जीरो। तो एक काट देंगे, यानी एक बटा क्या हो जाएगा? 5। यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिख देंगे अमाउंट। यहाँ 5 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, ब्याज 1 रुपया का लगा, यानी मूलधन हो जाएगा 6 रुपया। अब देखो समय कैसा है, यहाँ पे अब 2 साल है तो 11 का 2 बार लिखेंगे। 5 से क्या हो जाएगा? 6। 5 से काटेंगे 25 बार में, 6 से काटेंगे क्या बार में? सॉरी, 5 से 5 में गुना करेंगे 25, 6 में 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 36। अब देखिए, यहाँ मूलधन हमारे पास कितना दिया है? 10,000। मूलधन कितना दिया है? 10,000। उसके बाद यहाँ तुम्हारा मूलधन जो रेशियो से निकले हैं वो कितना आया है? 25 है। अगर कहेगा यहाँ से सीआई, दोनों पूछ सकता है, या तो सीआई पूछेगा या मूलधन पूछेगा, अमाउंट पूछेगा। तो देखिए 25 रुपया ब्याज है, कितना हो गया? 25 रुपया मूलधन है, कितना हो गया? 36 रुपया। यहाँ से सीआई कितना है? केवल ब्याज। तो ब्याज हमारा 11 रुपया का आया। तो निकालना है ब्याज, उसको गुना कर देंगे हम। ये भी ध्यान रखना है, जिसका मान दिया उसका तुलना उससे, या जिसको निकालना है वो उससे गुना करेंगे। ये सब बात हमेशा पूरा मैथ में याद रखना है। जिसका मान दिया उसका तुलना उसी से, जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं हम। अब देखिए, मूलधन दिया था 10,000, तो हमारे यहाँ मूलधन आया है 25। अगर निकालना है सीआई, तो यहाँ 25 रुपया मूलधन हुआ, 36 रुपया मृतधन हुआ, तो ब्याज 11 रुपया का हुआ, तो 11 से गुना कर दिए। 25 से कटेंगे क्या बार में? 400 बार में कट जाएगा। 11 चौका कितना हो जाएगा? 4400 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? अगर यहीं से हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना रहेगा, तो देखिए मूलधन कितना दिया है? 10,000। और तुम्हारा जो रेशियो से आया है वो कितना आया है? 25 आया है। अगर निकालना है हमारे अमाउंट, तो पूरा से गुना करेंगे, नहीं 36 से गुना कर देंगे। देखिए 25 से कटिएगा बार में, 400 बार में कट जाएगा। और 36 चौका 144, 36 चौका, और उस पर डबल जीरो हो जाएगा, 14,400 हमारा मिश्रण हो जाएगा। समझ में आया ये? यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास मूलधन दिया है 4,000। मूलधन कितना दिया है? 4,000 दिया है। और रेट दिया है इसका 5%। टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम क्या वर्ष दिया है? 2 वर्ष। तो पहला हम बताए हैं रेट को तोड़ना है। रेट को क्या करना है? तो 5% लिखा है, 5 बटा लिख देंगे 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा? 20। और फिर यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिख देंगे अमाउंट। 20 रुपया हमारा मूलधन है, 1 रुपया ब्याज हुआ, तो मिश्रण हो जाएगा 21। यानी 20 से कितना लिख देंगे हम? 21। फिर 20 से क्या लिख देंगे? 21। अब गुना कर देंगे, 20 में 20 से गुना करेंगे 400। 21 में 21 से गुना करेंगे 441 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मूलधन कितना दिया है? 4,000। तुम्हारा मूलधन कितना आया है? 400 आया है। और अगर निकालना है सीआई, तो देखिए मूलधन कितना है? 400, और हमारा मृतधन हो गया 441। यानी यहाँ से ब्याज केवल कितना आया? 41 रुपया का आया। तो 41 से गुना कर देंगे, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटेगा 10 बार में, यानी सीआई हमारे पास कितना आ गया? 410 हो जाएगा। अगर यहीं से अगर अमाउंट पूछेगा, या तो मूलधन में जोड़ दीजिए, या हम बताए हैं मूलधन दिया है 4,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे। अगर निकालना है अमाउंट, तो 441 से गुना कर देंगे। तो समझिएगा, यहाँ पे मूलधन दिया है 4,000। मूलधन कितना दिया है? 4,000। अब बट्टा में कितना है मूलधन हमारा? 400 दिया है। अगर निकालना है मृतधन,
तो 441 से यहाँ गुना कर देंगे हम। इसको काटेंगे क्या बार में कटेगा 10 बार में, यानी 4410 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब कहिएगा आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर टाइम अगर पूर्णांक में देते तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझे हैं 2 वर्ष वाला समझ लिया। अगर यहाँ पर आपका मन में ख्याल आएगा सर 3 वर्ष आया तो किस तरह करेंगे, 2.1/2 वर्ष आया तो किस तरह करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ रेट दिया है, क्या परसेंट दिया है 10%, मूलधन दिया है 10,000, टाइम दिया है 3 वर्ष। ध्यान समझना है, 10% दिया है, बताओ 10 बटा क्या लिख देंगे हम 100, काट देंगे 1/10। फिर वही हमारा काम करना है, यहाँ लिख देना है प्रिंसिपल, यहाँ लिख देना है अमाउंट। बोलिए 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर 10 से 11, 10 से 11। देखिए यहाँ पर हमारे 3 साल टाइम जो है 3 साल दिया है, तो उसको हम 3 बार लिखेंगे। अगर 2 साल देगा 2 बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे 10 में 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 1331। यहाँ तो दिक्कत है। अब देखिए मूलधन कितना दिया है 10,000, और तुम्हारा मूलधन कितना आया है 1000 आया है। अगर निकालना है CI, क्या निकालना है CI, तो CI निकालना है तो यहाँ से देखिए हमारा 1000 मूलधन है और मृतधन हो गया 1331, यानी ब्याज कितना का है तो 331 का है, तो 331 से यहाँ गुना कर देंगे हम। बोले 30 से 30, यानी CI निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 3310 रुपया हमारा CI हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा 3310 हो जाएगा। अगला समझते हैं हम, सॉरी, अगर हमारे अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट निकालना है या तो प्रिंसिपल में जोड़ दिया डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। तो 10,000 में हम क्या जोड़ देंगे, हम 3310 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13,310 हो जाएगा। समझ में आया ये? तो ये बात समझ में आ गया। अगर हमारे पास समय 3 साल दे तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे पूर्णांक में अब टाइम दे दिया, तो देखो यहाँ समय को तोड़ना है। अब समय को लिख सकते हैं 2.1/2 वर्ष है, तो इसको लिख सकते हैं 1 वर्ष, और फिर 1 वर्ष और प्लस 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। अब यहाँ रेट से में गुना करना है। बोलिए 10 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 10%, फिर 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10%, 10 में 1/2 से गुना करेंगे तो 5% आ जाएगा। अब देखिए 10 बटे अगर आएगा लिख देंगे हम 100, यानी 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर तोड़ेंगे 10 बटे क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटता है तो बटे में 2 को 0 आता है, 1 बटे क्या हो जाएगा 10, 5% दिया है 5 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी 1/20 हो जाएगा। अब ध्यान समझना है, यहाँ है हमारा प्रिंसिपल, यहाँ है अमाउंट। बोलिए 10 रुपया मूलधन है, ब्याज 1 रुपए का लगा, मृतधन कितना हो जाएगा 11। 10 रुपया मूलधन है, ब्याज 1 रुपए का लगा, मृतधन हो जाएगा 11। 20 रुपया मूलधन है, ब्याज 1 रुपए का लगा, मृतधन हो जाएगा 21। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो ये आएगा 2000। कितना आएगा 2000। यहाँ 121 में 21 से गुना कर दीजिए, 21 से कम 21, हाथ में 2, 21 दूना 42 को 2 को 44, हाथ में 4, 21 से कम 21, 4 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मूलधन हमारा कितना दिया है 8000, और तुम्हारा मूलधन कितना आया है 2000 आया है। अगर निकालना है यहाँ से CI, तो CI वाले से गुना कर देंगे। 2000 था, हो गया कितना 2541, यहाँ से ब्याज कितना आया 541 का आया, तो 541 में है, इसमें हम गुना कर देंगे। बोले 30 से 30 और 2 से 4 बार में 4 से गुना करिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 4 पचे 20 है 21, यानी 2164 रुपये ब्याज आ गया। अगर हमको निकालना होगा अमाउंट तो मूलधन में जोड़ देंगे, यानी 8000 में हम जोड़ देंगे कितना 2164 रुपया जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, अगर आके 4 में 0 जोड़िएगा 4, 6 में 0 जोड़िएगा 6, 1 में 0 जोड़िएगा 1, 8 और 2 10, यानी 10,164 रुपया हमारा मिश्रण हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग 1-2 और सवाल देखेंगे, उसके बाद हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उसके बाद CI और SI का अंतर, 3-4 इसमें अभी और टाइप है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।